नमस्कार दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। और आज ऐश्वर्या के एजेंडा में एक बार फिर ये पुरानी कहावतें और पुराने लोग हमेशा सही हो जाते हैं कई बार। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। ये बात, ये भावना, ये कितनी बार किसने कितने तरीके से समझाई है, ये आप भी जानते हैं और मैं भी। और एक बार फिर भारत के इलेक्शंस में, इन इलेक्शंस में पैसे की बौछार हो रही है, पैसे की। बीजेपी इज कॉट इन एन एम्बैरेसिंग सिचुएशन। असलियत क्या है यह इन्वेस्टिगेशन बताएगी, कौन दोषी है यह इन्वेस्टिगेशन बताएगी। लेकिन यह बात कैमरे में पाई गई है, कैन आई हैव द विनोद तावड़े विजुअल्स, कि विनोद तावड़े वहां मौजूद थे। विनोद तावड़े वहां क्या कर रहे थे, विनोद तावड़े वहां क्यों थे, विनोद तावड़े वहां किससे मिलने गए थे, विनोद तावड़े को किसने बुलाया था, विनोद तावड़े को किस लिए बुलाया गया था, विनोद तावड़े क्या करने गए थे, किस लिए करने गए थे, किसके कहने पर करने गए थे। पूछता है भारत। भारतीय जनता पार्टी इज इन अ वेरी गुड पोजीशन इन महाराष्ट्र। ऐसा लगता है टक्कर है, 24 घंटे से कम में वोटिंग होने वाली है, जनता डिसाइड करेगी। उसके बीच ऐसा एलिगेशन, जब दोपहर को खबर आई, मैं आमतौर पे आता नहीं, मैंने न्यूज रूम में बोला विमल को कि बताने वाली खबर, दिस इज एम्बैरेसिंग फॉर द बीजेपी। किस लिए? अगर आप ऑपोजिशन के गढ़ में जा रहे हैं, क्या कैंपेनिंग अलाउड है? नहीं। आप बीजेपी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी हैं, one of a senior most leaders in the Nadda system, in the BJP organization, BJP के संस्थान में आप क्या कर रहे हैं वहां? पहला सवाल ये, पैसा मिला नहीं मिला, कितना मिला, किसने दिया, क्या दिया, जिन्होंने आरोप लगाया उन्होंने ही प्लांट कर दिया। 3 FIR हुई है, एक नहीं 3 FIR हुई है। पैसा मिला है, हां मिला है, पैसा मिला है, हां मिला है, वहां मिला है, उनके साथ मिला है, नहीं नहीं, कुछ 9 लाख रुपए मिला। विनोद तावड़े इज सीनियर लीडर, महाराष्ट्र से ही आते हैं, उन्हें महाराष्ट्र की राजनीति अच्छे से पता है। लेकिन क्या करें, दिल है कि मानता नहीं। किससे मिलने गए थे तावड़े साहब, किस लिए? विपक्ष को मौका मिला और वो चौका मारने की कोशिश करे। और ये जो आप लोग देख रहे हैं बहुजन विकास अघाड़ी के, ये बहुजन विकास अघाड़ी ऐसा नहीं है कि कांग्रेस के साथ जाती है। ये इंडिपेंडेंट जीत के आते हैं और फिर बीजेपी को ही समर्थन कर देते हैं। हिस्ट्री है, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि क्या हुआ है, क्यों हुआ है, इसके पीछे अलग देखना पड़ेगा। ये जो एरिया है, ये नाला सोपारा का, ये ठाकुर परिवार का यहां पे वर्चस्व है। हितेंद्र ठाकुर के भाई जयेंद्र उर्फ भाई ठाकुर का नाम दाऊद गैंग से भी जुड़ा है, वो यहां पे बहुत पॉपुलर माने जाते हैं। मतलब MLA MLC सब इनके, पूरा मतलब मीरा रोड वाला एरिया। मेरे एक बड़े नेता से बात हो रही थी, बोल रहे क्या जरूरत थी वहां जाने की, किस लिए, किस लिए? अगर बीवीपी जीतती भी है तो भी बीजेपी को सपोर्ट करती है, किस लिए जाना? कोई कह रहा फजीयत हो गई, कोई कह रहा जानबूझ के प्लांट कराया, कैमराज और वो पैसे अलग से पकड़े गए। वो 20-20 के 5 नोट लहराने से मैं जानता हूं कुछ नहीं होता, इन्वेस्टिगेशन होगी। विनोद तावड़े खुद आए सामने और बोला इन्वेस्टिगेट करो, जो करना है करो, होगी इन्वेस्टिगेशन। दूध का दूध, पानी का पानी। ये आजकल तो चल रहा है ना, जलेबी का जलेबी, चाशनी का चाशनी हो जाएगा। दैट्स नॉट द पॉइंट। असलियत तो सामने आ ही जाएगी।
किसने पैसे प्लांट किए, कौन दे रहा था, नहीं दे रहा था, किसके कहने पे कौन, कहां, कब, क्या, किस लिए गया, ऑल ऑफ दैट विल कम आउट। बट पॉइंट है व्हाई, ये हुआ क्यों, क्या ये होना चाहिए था? इज दिस नॉट एम्बैरेसिंग फॉर द बीजेपी? दिस इज एम्बैरेसिंग। क्या ये मौका नहीं मिला इंडिया अलायंस को आरोप लगाने का? लगाएंगे। अब विनोद तावड़े से लेके बंगारू लक्ष्मण तक आप देखिएगा वो सारा खींच देंगे, उनको मौका मिल गया। इस पे इलेक्शन के कितना वोट पड़ेगा, आई डोंट थिंक एनी। जनता डिसाइड कर चुकी है उसको किसके लिए, कहां, कब, क्यों वोट करना है। जनता को पता है, जनता उसके लिए वोट करेगी जो विकास देगा, जनता उसके लिए वोट करेगी जो उसके एरिया, और ये बॉस विधानसभा चुनाव है, यहां पे लोकल इश्यूज मैटर। कौन, किसने, कब अपने एरिया में काम करा उस पर वोट डलता है साहब, ये रियलिटी है, रियलिटी है। हां, ये सिचुएशन है, सवाल खड़ा होता है, उससे भी बड़ा सवाल कि अभी भी राजनीति में 2024 में ये 5 ट्रिलियन 6 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने की बात है। शहजादा प्लीज आ जाइए स्टूडियो में। ये 5-6 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने की बात है, सब बारकोड से स्कैन हो रहा है। इलेक्शन में तो अभी भी कैश ही चल रहा है, सारा ब्लैक मनी तो वापस आ गया था। और ऐसा नहीं, मैं सिर्फ इसी इंसिडेंट की बात नहीं कर रहा हूं। क्या कहीं और से 1 करोड़ रुपए नहीं पकड़े गए? क्या कहीं और से, कहीं और क्या? महाराष्ट्र चुनावों में 153 करोड़ रुपया प्लस पकड़ा गया है साहब, ये कम दिखाया है मेरी टीम ने। और नोट गिराओ ग्राफिक्स में, 153.48 करोड़ रुपया, 71 करोड़ रुपए की शराब और 72 करोड़ रुपए के ड्रग्स और 282 करोड़ रुपए के सोना चांदी पकड़े जा रहे हैं साहब, सिर्फ महाराष्ट्र के असेंबली पोल्स में। कहाँ का ब्लैक मनी, कहाँ ब्लैक मनी कहाँ गए, वो सब यही है। ये बारकोड आपके और हमारे लिए है साहब, जिसको जब इस्तेमाल करना होता है वो निकाल लेता है। इससे यही दिखता है महाराष्ट्र में क्या हुआ है और इसका क्या असर पड़ेगा। स्पेशल रिपोर्ट, देन वी डिबेट। 12 घंटे बाद महाराष्ट्र में चुनाव है। उसके पहले बीजेपी नेता विनोद तावड़े पर पैसे बांटने के आरोप लग रहे हैं। आरोप तो सबसे पहले बहुजन विकास अघाड़ी ने लगाया, लेकिन मामला बीजेपी से जुड़ा था तो पूरा विपक्ष हमलावर दिखा। लेकिन आरोपों के बीच विनोद तावड़े ने पूरे मामले को बेबुनियाद बताया। चुनाव आयोग उसके इंक्वायरी करे, पुलिस इंक्वायरी करे, सीसीटीवी फुटेज ले ले, तो उसमें वास्तव जो है, मैं तो 40 साल से पार्टी में हूँ। अप्पा ठाकुर मुझे जानते हैं, क्षितिज मुझे जानते हैं, सब पार्टी जानती है, तो जो वास्तव है वो सबको पता है। हवा में आरोप मत लगाएं। हताशा और निराशा में महाविकास अघाड़ी विक्षिप्तता की सीमा तक पहुंच गई है। वैसे चुनाव में कैश कांड कोई नई बात नहीं है। इससे पहले भी चुनाव से पहले कैश कांड हो चुके हैं। ऐसे में सभी पार्टियां हमाम में बराबर हैं, लेकिन विपक्ष अब बीजेपी पर हमला कर रहा है। बीजेपी का कोई नया काम नहीं है। बीजेपी ये बहुत पुराना काम कर रही है, पैसा बांटना, डराना, धमकाना, लालच देना। ये तो अच्छा है शराब वाली बोतलें नहीं पकड़ी गई, ये बीजेपी वाले वो काम भी करते हैं, शराब भी बंटवाते हैं। ऐसे में सवाल ये है कि क्या बिना कैश के चुनाव जीतना संभव नहीं है? सवाल ये भी है कि तावड़े ने पैसे बांटे या फिर उन्हें फंसाया गया? और सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिरकार चुनाव में कैश की रियलिटी क्या है? पूछता है भारत। पूछता है भारत, ये नहीं कैश की रियलिटी क्या है। कैश की रियलिटी तो दिख रही है सामने। भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता है, राष्ट्रीय प्रवक्ता है शहजाद पूनावाला विद हिज स्मार्ट टी शर्ट व्हाइट। एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। प्रधानमंत्री भी देखते हुए 2 बार मुड़ के क्या पहने हो शहजाद। बहुत दिनों बाद वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ पंकज जी जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद पंकज जी, आपकी नाराजगी अब दूर हो गई। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग इन। आई गॉट योर मैसेज ऑल्सो सर। एवरग्रीन अनुराग भदौरिया, समाजवादी भाई वो है एवरग्रीन, आप उन्हें क्यों ऐसा बोल रहे हैं? ही इज एवरग्रीन, लुक एट हिम, ही इज ग्रीन। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन। प्रियंका भारती जी, वरिष्ठ पत्रकार। सुधीर जी वहां से जुड़ रहे हैं। और लेखक महोदय विनय सिंह मेरे साथ स्टूडियो में है। मैं सबसे पहले पूछ रहा हूं, देखिए शहजाद, अनुराग जी, पंकज जी, प्रियंका जी, कैन आई कम टू यू फॉर? पैसे की असलियत तो दिख रही है, वो किसका था, कौन लाया? मैं सिर्फ विनोद तावड़े जी के इंसिडेंट की बात नहीं कर रहा हूं। आप सोचिए, सिर्फ एक छोटा सा नंबर है, 153 करोड़ रुपया कैश।
मैं सिर्फ महाराष्ट्र के असेंबली इलेक्शंस में पकड़ा गया। अनुराग भदौरिया ऑल्सो ऑन एयर प्लीज, थैंक यू। वो बताता है कहां किसका ब्लैक मनी कौन कहां यूज कर रहा है। इससे एक बात ये भी स्पष्ट होती है कि इलेक्शन कमीशन कितनी सतर्कता से काम कर रहा है कि सारा पैसा पकड़ा जा रहा है। दूसरी बात, ऐश्वर्या पैसे मिल गए, ये देखिए पैसे मिल गए, ये आपका पैसा है, ये आपका पैसा। क्या बात कर रहे ये हो? थोड़ा तो पैसे और दो मिले यार, हैं, ये ऐसा थोड़ा तो और पैसे दो मिल यार, गए। थोड़ा तो और दो इसी यार, प्रकार का आरोप है। थोड़ा तो और दो, थोड़ा तो और दो, जितने मेरे थोड़ा पास तो और दो। दे ये दिए क्या 1150 नहीं, थैंक यू 1150 1170 रुपए। देखिए ऐसा 2100 रुपए मिनिमम यार, इतना तो शगुन होता है। मैंने ये क्या कर रहे हैं? मैं आपको बता रहा हूँ, ये क्या कर रहे हैं इनका आप? आरोप इसी प्रकार का है। नहीं, डोंट डू दिस, एवरीवन ऑन एयर, थैंक यू। मैं बताता हूँ, पंकज जी देख रहे हैं आप, 1170 रुपए मुझे दे रहे हैं, 1170 क्या कर रहे हैं? ये आपका पैसा मिला है, ये देखो मिला है। यू आर सेइंग दिस इज व्हाट हैपेंड विद विनोद तावड़े? अब मैं भैया अभी मैं पूरा एक्सप्लेन कर, हाँ ओके, बैक ऑन सीरीज। ये दोपहर को बात शुरू हुई तो किसी ने बोला बोरे में पैसा है, बोरे ठीक है, तो हम बोले बोरे की वीडियो दिखाओ। फिर सुप्रिया श्रीनित ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सूटकेस में पैसा है, सूटकेस। अब कौन से सूटकेस में 5 करोड़ रुपए, क्योंकि हाँ 500 रुपए की नोट, तो 5 करोड़ रुपए कैसे एक सूटकेस में फिट हो सकते हैं वो तो इन्हीं को पता ज्यादा होगा, क्योंकि नोट और जिहाद दोनों का इनके पास एक्सपीरियंस है। तो सूटकेस, तो हम बोले सूटकेस का सीसीटीवी दिखा दो कि सूटकेस कहाँ है विनोद तावड़े जी के पास। फिर बोलने लगे नहीं नहीं नहीं, ये सूटकेस नहीं, देखो ये बीवीए के कार्यकर्ताओं के पास पैसे मिले। अरे भाई, बीवीए के कार्यकर्ताओं के पास पैसे मिले तो उनसे पूछा जाएगा कि कहाँ से आए पैसे। पर निष्कर्ष कौन निकाल रहा है? वो एक विंडो में बैठी है जिनकी पार्टी चारा चोरी के लिए 4 बार कन्विक्ट हुई है, वो जिनके एक साथी है वोट फॉर कैश स्कैम में कन्विक्ट हुए जेएमएम पार्टी, वो तीसरे वाले कांग्रेस पार्टी जिनका कैश फॉर वोट स्कैम पार्लियामेंट में प्रचलित था 2008-9 का। तो वो लोग जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा सर्टिफाइड कैश फॉर वोट और चारा चोरी करने में लिप्त है, वो बोल रहे हैं कि आरोप जो है सही है, उसको मान लेना चाहिए। और आखिरी में ये बात क्यों उठी है पता है? क्यों ये बात इसलिए उठी है क्योंकि प्रमाण है मेरे पास एक मीटिंग विदाउट विजुअल्स। ये है मिस्टर अबू आजमी मीटिंग मिस्टर मुफ्ती सलमान। ये मुफ्ती सलमान वो है जिसने बोला था कि गजवाए हिंद बनना चाहिए। सुनिए, ये कयामत के करीब होने वाला है, कयामत के करीब होने वाला है, और उसको कहा क्या जा रहा है? गजवाए हिंद। और गजवे की डेफिनेशन मैंने क्या बताया? जिसमें रसूल तो गजवाए हिंद का जब प्रमाण सामने आ गया, जब समाजवादी पार्टी एमवीए गजवाए हिंद कहने वाले नौमानी और सलमान के साथ थी, तो उद्धव भाईजान के पास जवाब नहीं, तो एक मैन्युफैक्चर्ड कंट्रोवर्सी। ये मैन्युफैक्चर करते रहे कंट्रोवर्सी, पर महाराष्ट्र की जनता पूछ रही है कि एक रहेंगे, सेफ रहेंगे, सांप्रदायिक है, पर ये नौमानी और ये जो बाकी सज्जाद और सलमान है उनके साथ जाकर वोट जिहाद करवाना सही है। आप कह रहे हैं इसलिए इनका नाम पता है क्या? नहीं, आप हम बोलिए। इनका नाम बना है मुल्ला वोट बैंक अघाड़ी। ये मुल्ला वोट बैंक अघाड़ी है, और मैं आज प्रियंका जी से एब्रीविएशन ले आते हैं। ये एमवीए मुल्ला वोट बैंक अघाड़ी है। और अनुराग जी बोलिए, पहले आप बोलिए, अबू आजमी की तो ये तस्वीर है, ये मियां सलमान के साथ जो कह रहे हैं कि ये गजवाए हिंद चाहते हैं। आप गजवाए हिंद चाहते हो इस देश में? वो कुछ बोल नहीं सकते हो ना उन पे। मियां सलमान है, मियां खलीफा नहीं है, मियां सलमान। बोलो। हाँ अनुराग जी, मियां सलमान के साथ थे वो। जवाब ओके, 4 ऑफ देम। हाँ बोलो, बोलिए। प्रियंका जी आ रहा हूं, कमिंग टू यू मैम। बोलिए। देखिए, कमाल की बात आज बाबू आ रहा हूं। देखो, भारतीय जनता पार्टी की लाचारी, बेचारी, खिसियाहट, तड़पड़ाहट बोलने दीजिएगा, आपके बीच में कोई नहीं कहते हैं ना, बंगाल में कहते थे, बंगाली में, फेटे गेलो काली रामे ढोल बोलो, आगे खुद ही बोल लेंगे। अब इनका ढोल फट गया। ये बड़ा ईमानदारी का क्योंकि भ्रष्टाचार भारतीय जनता पार्टी की जो काली राम में ढोल बोल हरी बोल हरी बोल हरी बोल बोल हरी बोल गायब कर। हम इन पे आरोप, हरी का नाम क्यों गायब कर जाते हैं? ठीक है, उसके बाद तो अरे बोलने दो, बोला ही नहीं, उसका फुल स्टॉप लगा दिया। अरे बोलने दो भाई, अरे बोले या नहीं बोले? दादा, उसका नाम है कमाल की बात है यार। काली राम में क्या परेशानी है? बोल हरी बोल हरी बोल हरी बोल, तो बोल हरी क्यों गायब कर दिया आपने? अरे बोलने दो भाई, बोल हरी क्यों गायब किया? इसकी वजह से अरे बोलने दो भाई, बोलने। अच्छा बोलिए बोलिए बोलिए, एक एक करके आ रहे हैं। खलीफा हो यहाँ पे कमिंग, बेने बाबू कमिंग। ओके, अरे सुनो भाई, बोलिए अनुराग जी। बोलने दो, इसमें हर जगह प्रभु के नाम का मजाक उड़ाते हो, ठीक नहीं है। आप कम से कम प्रभु का नाम के ऐसे मत बोलिए। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ कि देखिए किस तरह से भारतीय जनता पार्टी की लाचारी, बेचारी, परेशानी। अरे भाई, इनको रोको भाई, ऐसे डिबेट नहीं होती है। मैं डिबेट कर रहा हूँ, कोई यहाँ मजाक करने थोड़ी। क्या बात है आज अनुराग जी? बोल हरी बोल मजाक है। एक बार कोई नहीं, फेटे गलो काली राम में ढोलो, सीरियस बात है, उसका बोल हरी बोल मजाक। कैसे आदमी को बोलिए अनुराग जी। अरे बोलने दो भाई, बोलने दो। इट्स योर मेडिसिन वर्क नहीं समझ बेस्ट ऑन यू सर। समझ के परे देखिए अनुराग भाई, ये हुनर हम लोगों ने
क्या बात कर रहे हैं, अनुराग जी प्रोफेसर बन गए, सिखा दिया आप लोगों को। देखिए कितनी परेशानी और लाचारी आप देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की। कैश पकड़ा गया है, कुछ बोलने को नहीं तैयार है, बोल ही नहीं पा रहे हैं, इनके पास सवाल ही नहीं है, कहां चले जा रहे हैं, फिर हिंदू मुस्लिम में घुस गए। अरे ये बताइए कि भ्रष्टाचार भारतीय जनता पार्टी चुनाव के समय भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के सामने कैश पकड़ा गया, क्यों पकड़ा गया, क्यों भारतीय जनता पार्टी का नेता वहां पे था? इसके मतलब आप हर तरह का हथकंडा अपनाते हो। आज तो आपका सब कुछ सामने आ गया, काला चिट्ठा सब सामने। आप छुपाए क्या होता है जब चिड़िया चुन गई खेत? अब तो आपका सबके सामने है कि आप यहाँ कैश का किस तरह से कारोबार करते हैं चुनाव के समय में। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है इसलिए आप इसको रफा दफा करना चाहते हैं, लेकिन ये नहीं हो पाएगा। जनता जान गई है, महाराष्ट्र की जनता जान गई, उत्तर प्रदेश की जनता जान गई, देश की जनता जान गई। जो लगातार हम समाजवादी लोग कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनाव के वक्त में हर तरह का अपना हथकंडा अपनाती है। आप देखिए महाराष्ट्र का, हम इनसे हमेशा कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी है चुनाव को प्रभावित करती है। आज आप चुनाव को सामने पकड़ा गया। जब हम कहते थे कि आप जिन पे भ्रष्टाचार का आरोप लगाते थे बाद में उनको अपनी पार्टी में शामिल करके मंत्री बना देते थे, तब भी आप इस बात को मानने को तैयार नहीं थे। तब हम कहते थे कि नहीं, जिन पे आप नवाब मलिक पे आप आरोप लगाते थे दाऊद गैंग का, उसके बाद आपकी सहयोग पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, फिर भी आप नकारात्मक, फिर उसको मानने को तैयार नहीं। आज कैश पकड़ा गया, सबके सामने पकड़ा गया, उसको मानने को तैयार नहीं हो तो कहां ले जा रहे हो? उसको हिंदू मुस्लिम में डिवाइड करना चाहते हो। पैसा कोई हिंदू मुस्लिम नहीं होता है। आप पैसे को हिंदू मुस्लिम में मत बांटिए, क्योंकि आपका चोर पकड़ा गया है। इसलिए आप मानिए कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव को प्रभावित करती है और उसका कैश जो जिस तरह से दिखाई पड़ा है। भाई बंगारू लक्ष्मण जी के समय भी ऐसा हुआ था। भारतीय जनता पार्टी की क्या ये परंपरा है जो जनता जानना चाहती है। इसके पहले बंगारू लक्ष्मण जी पकड़े गए थे, उस नहीं आज आपके विनोद तावड़े जी के सामने ही हुआ। फिर आप छुपाए क्यों घूमते हो? ओके अनुराग भदौरिया, ओपनिंग कमेंट्स कैन हैव बैक टू फोर्थ। शहजाद में आ रहा हूं, लेकिन एक बात तो जवाब देना पड़ेगा आपको अपने टाइम पे कि विनोद तावड़े कर क्या रहे थे वहां? कैंपेनिंग अलाउड नहीं है, कैंपेनिंग नहीं। आप बोलिएगा अपने टाइम पे, लेकिन प्रियंका जी, क्योंकि आपने उन पे भी सवाल किया, फिर आ रहा हूं प्रियंका जी। पंकज जी से पहले आऊंगा, फिर पंकज जी जवाब देंगे। बिना बाबू आ रहा हूं प्रियंका जी। बात इतनी है ना कि नाम ये लोग बीजेपी वाले अपना नाम रख रखे हैं भारतीय जनता पार्टी, लेकिन आत्मा और नींव में पूरी तरह से भ्रष्टाचारी जानलेवा पार्टी। राष्ट्रीय अध्यक्ष इनके पकड़े गए थे ऑन एयर ऑन कैमरा कैश लेते हुए। आज ही एक नाथ शिंदे गुट के नेता है जयंत साठे 2 करोड़ कैश के साथ धरा है होटल में, और फिर 5 करोड़ कैश वाला तो लोगों ने देख ही लिया। 3400 करोड़ गुजरात से शिप से क्या पूरा का पूरा भर के भेजा गया महाराष्ट्र में। ये आपको इतना जानकारी कहां से आता है? 288 विधानसभा है, टोटल पूरता है 1440 करोड़। बाकी 2000 करोड़ भी कहां ये सेटिंग कर रहे हैं, ये खुद ही बता पाएंगे। खैर मुझे जहां तक लगता है आपने एकदम सही क्वेश्चन यहाँ पर रेज किया कि जब सारा का सारा चुनाव तो वो प्रोसेस जो था, अब वो वैलिड पॉइंट है आपका, लेकिन ये शिप तक मत जाइए, फिर फ्रिवलेस हो जाता है। ये शिप एक सेकंड शहजाद नहीं, एक मिनट। जो राजस्थान के डिप्टी सीएम दिल्ली के होटल में रशियन के साथ करते पाए गए, वही काम करने गए थे। जब 5 करोड़ लेके भूंजा करने गए थे, क्या करने? ये सोशल मीडिया पे मत जाइए। देखिए सोशल मीडिया में कौन सा होटल, ये सब मत करिए, आप फंस जाइए। सोशल मीडिया पे मत जाइए, सोशल मीडिया इज टू फ्रिवलेस। आप मेरी बात समझिए, आप वहां तक रहिए कि क्या कर रहे थे। मैं समझता हूं शिप पे जा रही है हजारों करोड़, वहां पे फिर मामला फ्रिवलेस हो जाता है। आप पूछिए विनोद तावड़े कर क्या रहे थे वहां, शहजाद जवाब देंगे। शहजाद, व्हाट वाज विनोद तावड़े डूइंग देयर? नहीं प्रियंका जी, आपका सवाल वैलिड है, लेकिन शिप पे मत जाइए, फिर राजस्थान होटल मत करिए, उस सबसे फ्रिवलेस हो जाता है मसला। सॉलिड पॉइंट पे रहिए, सॉलिड पॉइंट है आज आपके पास। शहजाद को घेरिए ना, सॉलिड पॉइंट है। व्हाट वाज विनोद तावड़े डूइंग देयर? शहजाद जवाब दे रहे हैं। थैंक यू। पहले तो मैं बता दूं आपको, देखिए ऐसा सुनिए। ओके प्रियंका जी, जवाब आ रहा है। देखिए जब 9th फेल हो पार्टी वाले तो वो शिप ही देखेंगे। अब बताइए महाराष्ट्र टू गुजरात या गुजरात टू महाराष्ट्र रोड है, पर वहां पे उनको शिप चलानी है, तो 9th फेल होने का असर होता है। 9th फेल है तो ठीक है। दूसरी बात, विनोद तावड़े जी कैंपेनिंग नहीं कर रहे। प्रियंका जी प्लीज। विनोद तावड़े जी अपने कैंडिडेट से सब कुछ पूछ रहे थे कि क्या तैयारी है कल की, सब तैयारी अलाउड है? हाँ, फोन पे अलाउड नहीं है, क्या बात करना? फोन पे नहीं, फिजिकली वहां थे। मैं उसका भी बता रहा हूँ, फोन पे बोल रहे, फोन पे नहीं फिजिकली वहां थे। मैं उस पे भी आ रहा हूँ। तो फिजिकली आई एम आस्किंग शहजाद, कीप मी देयर।
फोन पे बात करते करते एक कार्यकर्ता ने बोला साहब हम लोग इस होटल में हैं, 2-3 कार्यकर्ता आ जाइए। तो कार्यकर्ताओं से अंदरूनी मीटिंग लेना थोड़ी अलाउड नहीं है, तो वो जाके मीटिंग ले रहे थे अंदरूनी, वहां पे बीजेपी के कार्यकर्ता थे। पर अभी हिंदू मुस्लिम का बोला अनुराग जी ने, अनुराग जी हिंदू मुस्लिम कर रहा हूं मैं, हिंदू मुस्लिम मत करिए ना, टॉपिक पे रहिए ना। नहीं, प्लीज डोंट डिविएट। शहजाद, आई विल नॉट लेट यू डिविएट। व्हाट वाज विनोद तावड़े डूइंग देयर? आप बताइए। विनोद तावड़े राष्ट्रीय जनरल सेक्रेटरी हैं, उन्हें पता है कि लोग उन्हें फंसाने की, वो सीनियर आदमी है, महाराष्ट्र की राजनीति समझते हैं, उनको पता है वहां भाई ठाकुर का इलाका है, उनको पता है भाई ठाकुर के परिवार का कनेक्शन किससे है, एग्जैक्टली पता है। और ऐसा भी नहीं है कि वो पार्टी विपक्ष में जाती है। पिछली बार इंडिपेंडेंट जीत के आए थे बेने बाबू, बीजेपी को ही सपोर्ट किया था बीवीपी ने। बट एग्जैक्टली इस समय क्या समीकरण बन रहा है? यू हैव टू बी मोर कॉशियस, योर सीनियर लीडर्स हैव टू बी मोर कॉशियस। मैं इसका जी, वो हमारे राष्ट्रीय महासचिव है, संगठन के लिए वो काम करते हैं, लगातार काम करते हैं, उनका दायित्व है संगठन की चीजों को देखना। और अगर किसी कार्यकर्ता ने उनको बुला लिया, इंटरनल मीटिंग रखना क्या गुनाह है क्या इलेक्शन कमीशन? नहीं, आप पब्लिक प्लेसेस पे नहीं रख सकते। इलेक्शन में नहीं, डीएम सारा एरिया खाली कर देता है, सारा एरिया आउटसाइडर रह नहीं सकता। अरे सुनिए ना, सारा एरिया खाली ही था, तो इनसे पूछे ना कि चलिए ये तो इलेक्शन कमीशन का वायलेशन, पर ये मुफ्ती से फतवा वोट जिहाद का करवाना, ये आप दूसरे गलत से नहीं, एक सेकंड, 2 माइनस पॉजिटिव थोड़ी बनाएंगे। बात तो आने दीजिए, आप बोलिए ना पूरा। मैंने हिंदू मुस्लिम का किसने बोला? अनुराग ने। अब मैं पूछना चाहता हूं अनुराग से। अनुराग जी आ रहा हूं, रिलैक्स, पूछिए बिना डिस्टर्बेंस। पूछिए। 5% मुस्लिमों को आरक्षण देंगे, रेवांत रेड्डी ने ऑफिशियली कल बोला है। क्या ये इससे एग्री करते हैं? ये हिंदू मुस्लिम है या नहीं? पंकज जी आ रहा हूं। दूसरी बात, नोमानी से जाकर एमवीए के प्रत्याशी फहाद भास्कर जाकर मिले, वो क्या अलाउड है? और वो बोलते हैं शरिया है, शरिया चाहिए हमको, और हमारा सिपा सालार जो है वो शरद पवार है। पंकज जी आ रहा हूं। और तीसरी बात ये जो कहता है कि गजवाए हिंद होगा, मुफ्ती मियां सलमान से जाकर अबू आजमी ने बोला कि मैं आपका समर्थन चाहता हूं, आप हमें दुआ करिए हमारे लिए। तो क्या ये हिंदू मुस्लिम है अनुराग? ओके अनुराग जी, पैसे महाराष्ट्र में मिल रहे हैं, आप कहां अपनी कुर्सी से मतलब उछल के बैठ नहीं रहे? रिलैक्स करिए। पंकज शर्मा, अनुराग भदौरिया अपनी कुर्सी में उछल कूद कर रहे हैं। पंकज दादा, पंकज शर्मा एंड विनय सिंह बोथ ऑन एयर। नहीं सुनिए, अरे सुन लिया अनुराग दादा, आ रहा हूं। पंकज दादा बोले नहीं है वैसे ही, इतने दिनों बाद है। रिलैक्स, आ रहा हूं। पैसे पे बोल ही नहीं पा रहे हैं, कहां ओके भाई एवरीवन। हाँ पंकज शर्मा जी दादा, पैसे पे नहीं बोल पा रहे। पंकज जी बोलिए। आप पे जवाब नहीं है तो आप ऐश्वर्य, आप ही सोचो 10 साल पहले शहजाद पूनावाला जी की जो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, केंद्र में जो रामराज्य लाई है, उसने हमारे चुनावों को क्या से क्या बना दिया है। चुनाव हमारे लोकतंत्र की धुरी है, चुनाव लोकतंत्र के वाहक है, लेकिन ये जो लोकतंत्र को एक तंत्र में बदलने पर आमादा सत्तासीन है, इन्होंने राजनीतिक दुराचार की हर हद पार कर दी है। और देश की सबसे बड़ी बदनसीबी ये है कि हमारा जो निर्वाचन आयोग है, उसने स्वयं को स्वयं ही पूरी तरह नख दंत विहीन कर लिया है। आज भी देखिए आप, असली एफआईआर जो करनी चाहिए थी, वो असली एफआईआर तो हुई नहीं है। धारा 163 में एक नकली एफआईआर कर दी है, इतनी की तौर पर कि वो बाहर के व्यक्ति वहां नहीं रह सकते थे। तो क्यों है? निर्वाचन आयोग खुद ये संकेत दे रहा है कि नरेंद्र भाई मोदी की सरकार आने के बाद से 10 साल में चुनावों में जो अवैध धन का इस्तेमाल है, वो करीब 15-20 गुना बढ़ गया है। निर्वाचन आयोग के आंकड़े संकेत दे रहे हैं। महाराष्ट्र में कितना पकड़ा गया? 858, 850 करोड़ रुपए, झारखंड में 350 करोड़, दोनों जगह कुल मिला के 1100 करोड़। निर्वाचन आयोग कह रहा है कि 2019 के चुनावों के मुकाबले 7 गुना ज्यादा अवैध धन इस चुनाव में पकड़ा गया है। यानी 2014 के मुकाबले तो 10, 15, 20 गुना हो ही गया होगा। भारतीय जनता पार्टी को पैसों से वोट खरीदने हैं, भी बहुमत ना मिले तो दूसरे जो राजनीतिक दल से जीत के लोग आएंगे, उनको पैसों से खरीदना है। लेकिन पंकज जी, जो ये एलिगेशन लगाया जा रहा है 5 करोड़ मिला कहां? एलिगेशन 5 करोड़ रुपए का, 5 करोड़ है कहां? 5 करोड़ था कहां? 5 करोड़ मिला या 9.5 लाख की बरामदगी दिखाई गई। महत्वपूर्ण ये नहीं है, महत्वपूर्ण ये है कि जनतंत्र का जो जनाजा है उसको सजाने में भारतीय जनता पार्टी का योगदान जो 10 साल से हो रहा है, वो इतिहास के पन्नों में किन अक्षरों में दर्ज हो रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी को सोचना चाहिए। और विनोद तावड़े जी से ज्यादा युवा कौन हो सकता है? उनमें ऐश्वर्य वो तमाम गुण हैं जो उन्हें भारतीय जनता पार्टी के उच्चतम शिखर तक पहुंचा सकते हैं। उनके पास एक नकली डिग्री है, इस नकली डिग्री की वजह से ही शायद महाराष्ट्र में उनको शिक्षा मंत्री बनाया गया था। मुंबई हाई कोर्ट ने, आपको मालूम है, 2005 में उनकी डिग्री को अवैध करार दे दिया था।
क्योंकि जिस विश्वविद्यालय से पुणे के उन्होंने डिग्री ली वो विश्वविद्यालय डिग्री देने का अधिकार ही नहीं रखता था। फिर भी तावड़े जी ने मंत्री पद से इस्तीफा नहीं दिया, और ये वही तावड़े जी हैं जिनका नाम जगत प्रकाश नड्डा जी के बाद भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष पद के लिए चलाया जा रहा है। तो आप सबको अध्यक्ष बना दो बीजेपी का, आपका बढ़िया है, अपना डिसाइड हो नहीं रहा, बाकी किसी को छोड़ो मत। कुछ 2-3 बिंदु पे बहुत स्पेसिफिक। बोलिए बोलिए बोलिए। पंकज जी ने बोला कि आरोप लगने पर वो विनोद मैंने जी आ रहा हूँ गिल्टी है। ठीक है, तो ये तो घर से 3.5 करोड़ बरामद, 350 करोड़ बरामद हुए ना धीरज साहू के, ये तो कोई शक शुबा नहीं है ना। ये तो चलो आपने फिगर भी बोला 5 करोड़ हो 9 लाख हो, आपको मतलब फिगर भी नहीं पता, बैग से आया, बोरे से आया, सूटकेस से आया, नहीं पता, ये तो घर में बरामद हो, ये भ्रष्टाचारी है कि नहीं, और इसको निकाला कि नहीं। दूसरी बात, वो जो बैठी है वो स्क्रिप्ट से पढ़ रही थी प्रियंका जी को लाइए, नेता तो 4 बार कन्विक्टेड चारा चोर है, मतलब कि उनके घर से मिला चारा चोरी। तो आप बताइए कि वो कन्विक्टेड है कि नहीं। मतलब लालू जी को एक जगह बैठाकर, जेएमएम जो कैश फॉर वोट में पहली बार कन्विक्ट 94 में हो उसको दूसरी जगह बैठाकर, और तीसरे जो टोटी को नहीं छोड़ते उसको चौथी जगह बैठाकर, और जो खुद जमीन चोर है वो चारों चोर मिलकर दूसरे को चोर। एक मराठा को चोर बोला जा रहा है। तुम्ही बघून घ्या ते हे सगळे लोक एक मराठी माणसाला चोर सांगते। ह्या सगळ्या लोकांनी हे साजिश केलं आहे, विनोद तावडे मराठी माणसाला ते चोर सांगते, चोर। शहजाद ने मराठी में बोल दिया, मराठी पॉलिटिक्स कौन मराठी सॉलिड, यू बिकम अ सॉलिड पॉलिटिक्स। मेरे को नहीं आती भाई, सब मराठी के विरोधी। ये अनुराग भदौरिया तो सबसे ज्यादा ठाकुर बोलने वाले थे। अनुराग भदौरिया हमारे मुझे देखो भाई सीरियस ये आ गए तो हम क्या करें। देखो मैं बस देखो मैं कह रहा हूँ इशू बहुत सीरियस। एक सेकंड प्रियंका जी आ रहा हूँ, लेकिन विनय बाबू प्रियंका जी आ रहा हूँ, महाराष्ट्र और मराठी I'll come to you। भाई देखो जो मैं आपको कहता हूँ वही मैंने शहजाद को बोला, 2 नेगेटिव 1 पॉजिटिव नहीं बनाता। अनुराग जी आई नो यू वांट टू कम इन, आ रहा हूं। प्रियंका जी आपका ऑडियो ऑन एयर नहीं जा रहा अभी, प्लीज रिलैक्स। विनय सिंह, शहजाद ने बोला उनके पास कन्विक्टेड है, उनके नेता के पास फलाना है, जिसी के भी नेता के पास कुछ भी हो। जैसे जब आम आदमी पार्टी वाले पूछते तो मैं कहता हूं भाई क्यों, तुम तो बोलते थे ये भी गलत वो भी गलत, तुम सबसे अच्छे हो, तुम उनकी कमियां क्यों गिना रहे हो। सबसे बड़ा सवाल उठता है विनोद तावड़े वहां क्या कर रहे थे। उनको फिक्स किया गया, उनके खिलाफ षड्यंत्र हुआ, अचानक कैमरा और नोट एक साथ पहुंच गए। 5 करोड़ की बात है, वहां 20-20 के 4 नोट लहराए जा रहे हैं, 5 करोड़ रुपया। और जैसे अभी शहजाद ने 1100 रुपया दिखाए, आपके बोलते हैं, मेरे बोलते हैं, या मेरे कैमरा पर्सन के बोलते, दैट्स ओके। बट आप मुझे बताओ, षड्यंत्र राजनेताओं के साथ होता है, बट दिस इज एम्बैरेसिंग। तो इसमें बीजेपी के नेताओं को भी जब पता है कि फाइट टफ है, दे हैव टू बी मोर पर्टिकुलर अबाउट इट, उनको ज्यादा सचेत रहना पड़ेगा। ऐश्वर्य, एक तो 2 बातें, बाबू दोषी होना, दूसरा सचेत होना जी। हाँ, उनको सचेत रहना चाहिए था, क्योंकि पहले से दिख रहा है कि स्टेज सेट है, कि कैमरा भी रेडी है, सेट एक्शन गो बोला गया, और एकदम साहब लगता है कि फिल्म की शूटिंग हो गई। एक पन्ना भी निकल गया, उसमें 50 करोड़ के हिसाब किताब है, 9 लाख रुपया भी आ गया, 5 करोड़ से 9 लाख आया। मैं दूसरी बात कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस और बाकी जो घटक दल हैं उनकी राजनीति का अंतर समझिए। अगर कोई सीबीआई भारतीय जनता पार्टी के नेता को अरेस्ट की जब कांग्रेस सत्ता में थी तो सहर्ष स्वीकार करते थे, कोई कोर्ट का जजमेंट आया तो सहर्ष स्वीकार करते थे, कभी भी चुनाव हारे तो सहर्ष विपक्ष का पद स्वीकार करते थे। यह नहीं कि इलेक्शन कमीशन के खिलाफ मोर्चा खोल देते थे। अभी क्या हुआ है कि आप देखिए, अभी इसी डिबेट में इलेक्शन कमीशन को डिमोनाइज किया गया कि इलेक्शन कमीशन एकदम साहब कोई कमीशन नहीं है। शर्मा जी ने तो इलेक्शन कमीशन की धज्जी उड़ाने का प्रयास किया, ऐसा लगा कि जैसे कितना बड़ा गुंडा और बदमाश संस्था है इलेक्शन कमीशन। ये जो संस्थाओं को डिमोनाइज करना, ये बड़ा खतरनाक ट्रेंड है। और ये पहले मैं इधर देख रहा हूं, पिछले 8-10 सालों में मोदी जी के आने के बाद हताश और निराश विपक्ष है। अरे भाई, आपके पास संभावना है, देश की जनता आपके सामने भी खड़ी रहती है, मोदी जी के भी सामने खड़ी रहती है, आप उनको प्रभावित कीजिए, वोट का शेयर अपनी तरफ बढ़ाइए, आप आ जाइएगा सत्ता में। इलेक्शन कमीशन को और बाकी संस्थाओं को डिमोनाइज करके सुप्रीम अनुराग कमिंग। एक अंतिम बात बताता हूं, झारखंड में कितना पकड़ा गया है? शर्मा जी ने कहा 350 करोड़। सुधीर जी आ रहा हूं। 350 करोड़ नहीं पकड़ा गया, झारखंड में 1000 करोड़ से ज्यादा पकड़ा गया है। ऐश्वर्य भाई गौर कीजिएगा। पंकज जी को लाइए उधर। इन पैसों का होता क्या है? अनुराग पंकज जी, पैसे का होता क्या है? कितना स्कैंडुलस लग रहा है, स्कैंडुलस लग रहा है कि और 1000 करोड़ पकड़ा गया, ये पैसा चुनाव को प्रभावित करने के लिए आया था। इस पैसे का होता क्या है ऐश्वर्य भाई, जानते हैं आप? आपको जो कई लोगों का मिला करके 1000 करोड़ रुपया है, कोई जा रहा है, किसी गाड़ी में 2 लाख मिला, किसी गाड़ी में 10 लाख मिला, किसी गाड़ी में 50 लाख मिला। उन चुनाव के पैसों का आपको हिसाब देना पड़ता है। और मैं आपको बता रहा हूं, लगभग 100% पैसे बाद में छूट जाते हैं। लोग प्रमाण देते हैं, इनकम टैक्स का सर्टिफिकेट जमा करेंगे, उस पैसे का प्रमाण देंगे, हाँ उस समय वो पैसा सीज हो जाता है।
तो इसको स्कैंडल मत बनाइए। 9 लाख रुपए हैं, उसका कॉग्निजेंस लिया इलेक्शन कमीशन ने। उस 9 लाख रुपए का वो पैसा सही था, गलत था, किस पर्पज से था, उसका प्रमाण देना होगा जिनके ऊपर आरोप लगा है। आप अच्छा प्रमाण दे दिया गया तो आप इलेक्शन कमीशन को डेमोनाइज कर देंगे, मामला कोर्ट में गया, पक्ष में आ गया तो कोर्ट को खारिज कर देंगे। अरे भाई कहां रहना चाहते हैं आप? कांगो में हैं, आप भारत में हैं, जो एक बहुत मैजेस्टिक डेमोक्रेसी, एक शानदार लोकतंत्र है, उसका सम्मान करना सीखिए आप लोग। जब कांग्रेस रहेगी तभी सम्मान कीजिएगा, जब कांग्रेस नहीं रहेगी तो आप धज्जे उड़ाइएगा लोकतंत्र की, उनकी संस्थाओं की। ये बड़ा खराब ट्रेंड। अनुराग भदौरिया, पंकज जी आ रहा हूं उसके बाद। अनुराग जवाब दे दो। शहजाद बैक इन, मेरे को हटाओ शहजाद। देखिए देखिए भारतीय जनता पार्टी के साथ समस्या देखिए कि किस तरह से मराठा, आपने देखा होगा कि छत्रपति महाराज छत्रपति महाराज की मूर्ति कब गिरी? इन्हीं के सरकार में ना। अभी अपमान उनका नहीं हुआ कि मूर्ति ऐसी बनाई कि गिर गई हवा से। महाराज का पूरा नाम कितनी मजबूत आपने मूर्ति बनाई थी उनकी, कितना सम्मान है छत्रपति जी का। दूसरा बात, बाला साहब ठाकरे की पार्टी को 2 भागों में किसने बांटा? जिनको हिंदू हृदय सम्राट बोला जाता था, उन्हीं की पार्टी को, उन्होंने कितनी मेहनत से वो पार्टी बनाई होगी, उसी की पार्टी को 2 भागों बांटने वाले कौन? जो आज बात कर रहे हैं लंबी लंबी। सवाल है कि हम लोग तो लोकतंत्र विश्वास करने वाले लोग हैं। अगर आप लोकतंत्र और संविधान में विश्वास नहीं करती तो भारतीय जनता पार्टी नहीं करती। अगर आप करते तो ये आप 140 सांसदों को आप लोकसभा से बाहर निकाल के बिल पास कर देंगे। ये आप लोकतंत्र को, संसद का सम्मान करते हैं? यहाँ पे सवाल यह है कि आप संविधान का सम्मान कर रहे होते तो लेटर भर्ती नहीं निकाल रहे होते। आप संविधान का सम्मान कर रहे होते तो यहाँ रिजर्वेशन खत्म करने की कोशिश नहीं कर रहे होते। आपने जो हथकंडे अपनाने की कोशिश की, आप लोकतंत्र को प्रभावित, जिस तरह से आपके नेता वहां पकड़े गए, नेता वहां बैठे पाए गए हैं, तो आपके नेताजी क्या कर रहे थे जहां पे पैसे? आज तो क्या कर रहे थे? था या तो सब डिजिटल था, फिर कैश कहां से? शहजाद जवाब दे रहे हैं, प्रियंका जी को मिलाइए। जवाब इनके पास नहीं तो पता जवाब क्या है? नहीं, जवाब इस पे देते नहीं है। चलिए हो गया इनका। है नहीं। ओके अनुराग जी, रिलैक्स। अब 10 सेकंड्स वन मिनट। अब आपने नोटिस किया होगा शहजाद, प्रियंका जी आ रहा हूं, कमिंग मैम आई कैन सी योर हैंड कमिंग। छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम लेने में जुबान इतनी लड़खड़ाई, पर औरंगजेब बोलना तो सटासट औरंगजेब निकल जाता। यही तो मानसिकता है। औरंगजेब तुरंत निकलेगा, छत्रपति शिवाजी महाराज या हरिबोल नहीं निकलेगा। ये स्टार्टिंग ऑफ द डिबेट आप नोट कीजिए। अब चलिए आते हैं दूसरे मुद्दे पर, संविधान का सम्मान। अरे भाई इनका कर्कश। अनुराग आपके टाइम पे कोई नहीं बोला दादा, अनुराग दादा आपके टाइम पे कोई नहीं बोला। आई मेड श्योर नो वन इज स्पीकिंग। हां शहजाद संविधान से बोलो। हम लोग अरे यार ये क्या तरीका है अनुराग जी? मैं भी डिस्टर्ब करूंगा। नहीं अच्छा नहीं होता। अनुराग जी प्लीज रिलैक्स, थैंक यू, फेयर डाउन। फिर संविधान का सम्मान, हो संविधान का सम्मान। ये 370 को कब्र में गाड़ा तभी तो संविधान लागू हुआ ना जम्मू कश्मीर में बाबा साहब का। तो कौन समर्थन कर रहे हो वहाँ के एनसी के अलायंस के रेजोल्यूशन का, या नहीं कर रहे हो? एक बार स्टैंड लो। ये एएमयू से जामिया से SC ST आरक्षण काटा तब संविधान नजर नहीं आया आपको? ये मुसलमान आरक्षण दे देगा रेवंत रेड्डी वो बोल रहे तो ये संविधान का सम्मान तब नजर नहीं आया आपको? चलिए छोड़ देते। तीसरा मुद्दा, स्वर्गीय हिंदू हृदय सम्राट बाबा साहेब ठाकरे जी की चिंता समाजवादी करने लगी। जो अबू आजमी ने ओल्ड एंड सीनाइल बोला था बाबा साहेब ठाकरे को, जिसपे केस हुआ था, दूसरी बात इन्होंने बोला 2 भाग में बांट दिए। चलिए ओरिजिनल उद्धव सेना है तो पूछ लीजिए सीए पे क्या स्टैंड है? मंदिर पे बाबा साहेब ठाकरे ने बोला था कि बाबरी कलंक है, मान लो कि बाबरी कलंक है। अनुराग जी, वीर सावरकर जी महान है, मान लो वीर सावरकर जी महान है। 370 कब्र में डालो, ये बाबा साहब ने बोला था, मान लो इस बात को। सीए होना चाहिए, बाबा साहब ने बोला था। एक बार केवल प्रियंका जी हिंदू हृदय सम्राट बाबा साहेब ठाकरे बोल दे और सावरकर जी की जय बोलते। प्रियंका भारती जी, पंकज जी आ रहा हूं, मेरे बाबू आ रहा हूं। प्रियंका भारती प्रियंका जी अनुराग जी अभी आपने बोला है। प्रियंका जी देखिए ऐश्वर्या जी, ये बात आप भी मानिएगा कि बीजेपी प्रवक्ता हिले हुए होते हैं। आज शहजाद जी कुछ ज्यादा हिले हुए हैं। जिस तरीके की वो भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं, मुझे बस इनके लिए इतना ही कहना है, आपको पट्टा लगा के पीछे किया गया था, पूरा देश देखा है, उसको मुस्कुराया है, तो उसके पीछे रहिए। आपकी हैसियत आपको भाजपा खुद ही दिखाती है। मैं बोलूंगा आप देखिए बहुत बुरा लगेगा, क्योंकि आप मुद्दे पे तो बात करते रहिए। शहजाद पूनावाला मुद्दे की बात, 9.5 लाख का मात्र वहां पर दिखाया गया है, क्योंकि अगर वो आंकड़ा 10 हो जाता तो ईडी को बुलाना पड़ता, इनकम टैक्स को इन्वॉल्व करना पड़ता, इसलिए उस आंकड़े को 9.5 तक ही फिक्स कर दिया गया। जो 3400 करोड़ गुजरात से वहां पर आए, कहां पर इन्वेस्ट हो रहे हैं? अजीत पवार आपके ही पार्टी के कोलिशन में है ना, बोले ना कि जिस समय आप लोग सिर्फ विधायक का खरीद फरोख्त कर करके सरकार गिरवा रहे थे, उस समय में भी वो उद्योगपति जो 3400 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया वहां मौजूद था। पोर्ट किसके पास है? कहां से कंटेनर भर भर के पैसा वहां पर आप लोग लेकर के आ रहे हैं? सीधी सी बात है, बस इतनी बहुत छोटी सी बात है। आप तार जोड़िए इसका। जो नीट के पेपर लीक हुए बिहार में, उस समय में जो नीट पेपर लीक करता था उसकी तस्वीरें आई थी किनके साथ में?
है भाजपा के उसके साथ में, सम्राट चौधरी जी के साथ में, मतलब इनको 3400 करोड़ भी कम पड़ गए कि बिहार से पैसा लेकर के आ रहे हैं और वहां पर महाराष्ट्र चुनाव में इन्वेस्ट कर रहे हैं। ये अगला नंबर बिहार का ही लगा रहे हैं, क्योंकि जो पकड़े गए हैं वो प्रभारी बिहार के हैं। ये चाहते हैं कमाई, दवाई, सिंचाई, रोटी की सरकार वहां ना बने, वहां फिर दंगाई बलवाई उभरे। भूल के रहिए आप लोग, इस डाउट में रहिए, लेकिन बिहार में भाजपा का दाल गलने वाला नहीं है। सवाल का तो जवाब ही नहीं दिया। बस 10 सेकंड और, आप लोग चाहते हैं कि पूरा देश गुजरात बन जाए, 4 गुजराती मिलकर देश चलाए, 2 बेचे, 2 खरीदे और आप लोग उसी में एकदम संतुष्ट रहे। ओके प्रियंका जी, शहजाद कोई काउंटर उसके बाद पंकज दादा। ओके प्रियंका जी, प्रियंका जी ओके। देखिए, मैंने पट्टा पहना है, देश का पट्टा पहना हुआ है, पर आपके ऊपर तो ठप्पा लगा है, मेरा नेता चोर, चारा चोर का ठप्पा लगा है भाई। सुप्रीम कोर्ट ने ठप्पा लगाया आपके माथे पर कि आपका नेता चोर है, चारा चोर है, आपका नेता चारा चोर, ठप्पा लगा है आपके सिर पर। अब सुन लीजिए प्रियंका जी, मैंने आपके बीच में डिस्टर्ब नहीं किया, मैंने आपके बीच में डिस्टर्ब नहीं किया, आपके डिस्टर्बेंस से कुछ होने नहीं वाला है, चुप करके बैठकर सुनना भी पड़ेगा। सुनिए, मैं आपसे एक ही सवाल, अरे सुन लीजिए ना, काहे इतना चिल्लाती हैं? आपको कितनी सीटें मिली है महाराष्ट्र में? नहीं, कितनी सीटें दी आपको? नहीं, सीट कितनी मिली महाराष्ट्र में? महाराष्ट्र पर बोल बोल के बोलना है। झारखंड में कितनी सीटें दी आपको? आप नाराज मुंह फुला के बैठे थे। मनोज झा, छोड़ दीजिए ना, मुझे बात रखने दीजिए। बोलिए बोलिए बोलिए। ऐश्वर्या जी, मैंने बीच में नहीं बोला, ये लगातार। प्रियंका जी, आपके बीच में कोई नहीं बोला मैम, थैंक यू, एक एक करके थैंक यू। देखिए, मैंने तो कुछ फैक्चुअल बातें की, संविधान का सम्मान है ना, तो एक बार प्रियंका जी, वाल्मीकि समाज को पहली बार कब मिला आरक्षण? जम्मू कश्मीर में 370 हटने के बाद। प्रियंका जी स्माइल इज अमेजिंग। स्माइलिंग ही करेंगी वो, स्माइल के अलावा कर क्या सकती है भाई? इनकी पार्टी में तो एक जाति के भी नहीं है, ये इनको भी नहीं बनाएंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष। कभी बना सकते हैं यादव परिवार के, वो तेजस्वी यादव के परिवार के बाहर, राबड़ी जी को बना देंगे, इनको नहीं बनाएंगे भाई। तो दूसरी बात, मैं इनसे सिर्फ इतना पूछना चाह रहा हूं कि संविधान का सम्मान है तो एक बार बोल दीजिए कि मुस्लिम आरक्षण देना ये संविधान सम्मत है, और ये दिया जाएगा तो किसका काट कर दिया जाएगा? ओबीसी, एससी, एसटी का। जामिया एएमयू में आप समर्थन करती है एससी एसटी का आरक्षण? बोलिए एक बार। प्रियंका जी कोई काउंटर, उसके बाद पंकज जी के पास जा रहा हूं। अब फिर से प्रियंका जी कोई काउंटर बताएं। अब ये हमको बताएं, अनुराग जी आ रहा हूं। पूरे देश भर में, जो पूरे देश भर में आप लोग काटो बाटो ये सब करने की नीति लेकर के आ रहे हैं, आपको इसका जवाब कहाँ कहाँ मिला? मध्य प्रदेश में भी मिला, उत्तर प्रदेश में भी मिला। मध्य प्रदेश में 10 बच्चे जिंदा जल गए, उनको बचाने वाले मध्य प्रदेश में बिल्कुल मिला, भूलिए मत। और आरक्षण की बात रही, आरक्षण की बात, तब आपको क्यों नहीं नजर आता है? ओके ठीक है, ओके ओके, थैंक यू पंकज जी। पंकज जी देखिए, कुछ भी हो, जनता देख रही है। ये पैसे का बोलबाला दोबारा इलेक्शन से पहले, दिस इज एम्बैरेसिंग फॉर इंडियन डेमोक्रेसी। ये भारत की डेमोक्रेसी और संविधान दोनों का मजाक उड़ा रहा है। 153 करोड़ रुपया कैश एक प्रदेश के चुनाव में, 71 करोड़ की शराब, 72 करोड़ की ड्रग्स, 282 करोड़ की चांदी, और 1 करोड़ रुपए में बता रहा हूं, करोड़ों में 200, 300, मतलब 450 और लगा लीजिए करीबन 600 करोड़ रुपए अगर मैं सब मिला लूं तो एक स्टेट इलेक्शंस में। ये तो पकड़ा गया है। पंकज जी, तो शहजाद पूनावाला जी को आपने जो बात उठाई थी उसका जवाब देना चाहिए। ऐश्वर्य, आपने कहा कि भाई ये जो 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी की थी उसका कोई मकसद हासिल हुआ? अगर काला धन फिर वैसा का वैसा है और चुनावों में उसका इस्तेमाल इतनी अफराद से हो रहा है, तो उस नोटबंदी का क्या हुआ? कहा था कि 50 दिन मुझे दीजिए, और 50 दिन में अगर हालात न बदलें तो पता नहीं क्या चौराहा वोराहा, पता नहीं क्या क्या बातें कही थी। तो शहजाद पूनावाला जी इस बुनियादी सवाल का जवाब दें। दूसरा बुनियादी सवाल वो भी ऐश्वर्य आप ही ने उठाया कि जब ये बहुजन विकास अघाड़ी है, ये अंततः जाति भारतीय जनता पार्टी के ही साथ है, तो विनोद तावड़े जी वहां कर क्या रहे थे? और मैं पूछता हूं कि अगर विनोद तावड़े जी इतने पाक साफ हैं, तो वो आज दिन भर से हितेंद्र ठाकुर को बार बार फोन करके, जिस हितेंद्र ठाकुर को दाऊद इब्राहिम से जुड़ा बता रहे हैं शहजाद पूनावाला जी, तो उनको बार बार फोन करके विनोद तावड़े माफी किस बात की मांग रहे हैं? तो वीडियो में नोटों के बंडल नजर आ रहे हैं, क्या झूठे हैं? वसई का जो विधायक है उन्होंने ये भी 8-10 डायरियों का जिक्र किया है। तावड़े जी ने जो 15 करोड़ रुपए का हिसाब किताब है तो कथित तौर पर बांटे गए हैं, तो ये कानून कोई हवा में थोड़ी लग रहे हैं। और देवेंद्र फडणवीस के साथ तावड़े जी के जितने मधुर संबंध हैं, महाराष्ट्र में किसी से भी पूछ लीजिए, तो एक इसमें कोण ये भी आ रहा है कि ये दोनों के बीच की आपस की जो मारकाट है उससे तो सारी पोल नहीं खुल गई है।
तो शहजाद पूनावाला जी इन बुनियादी प्रश्नों का उत्तर तो दें। ओके, शहजाद को एक काउंटर, उसके बाद बेरे सिंह एनालिसिस। और अनुराग जी, आपसे एक सवाल है मेरा राम मनोहर लोहिया जी से रिलेटेड। आपके और उद्धव जी के तो मधुर संबंध है ना पंकज जी। उद्धव जी लगातार बोल रहे कि मैं मुख्यमंत्री का चेहरा, एंडोर्स कर दीजिए। विनोद तावड़े रिएक्शन इज कमिंग इन। मैं जा रहा हूं, विनोद तावड़े का रिएक्शन आ रहा है। विनोद तावड़े रिएक्शन फर्स्ट ऑन नाउ। त्यामुळे शंका आली असेल त्यांना, त्यांनी केलं असेल, निवडणूक आयोगाने पूर्ण चौकशी करावी। तीन तिथे FIR दर्ज झाले। 3 FIRs एक दर्ज झाला की आम्ही दोघांनी मिळून प्रेस कॉन्फरन्स घेतली। हम दोनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस। दुसरा दर्ज झाला कि मी माझा मतदारसंघ नसताना तिथे गेलो। दूसरा FIR कि मैं अपना विधानसभा नहीं दूसरे विधानसभा में मतदारसंघ नसताना तिथे आले। हे 3 FIR आहेत। पैशाचा और तीसरा ये इसी पे था, कोई भी पैसे पे FIR नहीं। बातम्या खोट्या आहेत, बाकी आरोप झूठे हैं। त्यातलं काही नाही। ये आरोप झूठे हैं। हितेंद्र ठाकूर ऐका, हितेंद्र ठाकूरांनी असं म्हटलं की भाजपच्या नेत्याने टीप दिली, हे धादांत खोटं आहे। नंतर मला गाडीत जाताना ते काय म्हणले तेही मला माहिती आहे, त्यामुळे यात ये झूठे आरोप है। और हितेंद्र ठाकुर मेरे साथ गाड़ी में थे तो उन्होंने क्या क्या बोला वो सब रहने दीजिए, अब मैं नहीं बताना। था ही नहीं तो टिप काय काय देंगे यार। था ही नहीं तो टिप किस चीज का देंगे। सतत म्हटलं जाते की प्रचार संपला तर मग तुम्ही त्या मतदारसंघात का गेला होता? मी तेच म्हटलं की मी ज्यावेळी प्रचार संपल्यानंतर लोकांना भेटायला जात असतो, मी राजांना फोन केला की बाबा काय पोझिशन आहे, तर ते म्हणजे चांगलं चाललंय, आम्ही जरा काही जण बसलो तर चहाला या, तर मी चहाला गेलो। इतकं साधं सोपं। लास्ट वाला समझ गया आपको। उन्होंने बोला कि मैं जा रहा था, बात कर रहा था, किसी ने बोला आ जाओ चाय कॉफी पी लो, तो मैं चला गया। तो इतना ही था और इतना ही है। पर मैं इनसे पूछना चाहता हूं, अब बता दे, देखिए उद्धव जी के और कांग्रेस के तो बहुत मधुर संबंध है, तो पंकज जी बता दीजिए उद्धव जी चेहरा है ना, CM फेस है कि नहीं? पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, आपसे सिर्फ इतना पूछना चाह रहा हूं कि आप लोग तो भ्रष्टाचार के ऊपर बहुत कड़े हैं ना, तो मूडा स्कैम में अक्यूज नंबर 1 कर्नाटका के CM को हाईकोर्ट ने बना है, कब निकाल रहे उनको? वो तो अक्यूज नंबर 1 हाईकोर्ट से, कन्विक्टेड कोर्ट से, और आपके बाकी नेता के घर में 350 करोड़ बरामद, और आप बोल रहे हैं JMM कन्विक्टेड कैश फॉर वोट में। आप बोल रहे हैं अभी तक पूरी डिबेट निकल गई, 40 मिनट हो गए ऐश्वर्या, 40 मिनट। बोरी का फोटो, बैग का फोटो, सूटकेस का फोटो 55 करोड़ रुपए के साथ नहीं आया। बेने बाबू, ऐश्वर्या भाई, अनुराग भदौरिया, ये तो तमाशा है, रचा गया है, और मुझे लगता है कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी वाला मामला इसमें हुआ है। ठीक है, ये बट एम्बैरेसमेंट है फालतू का। ठीक है, सावधानी नहीं रहने का, लेकिन सावधान नहीं होना और बेईमान होना, ये दोनों दो चीज, दो फर्क है। तो सावधानी किसी से भी हो सकती है, वो किसी के साथ भी हो सकता है। दूसरा मैं कह रहा हूं कि रुपये पैसे का लेन देन कहां हुआ है ऐश्वर्या भाई, बताऊं? एक चिट्ठी है, मैं बता रहा हूं आपको, और ये बड़ा गंभीर है कि रुपये पैसे का लेन देन कहां होता है इशू बिल्डअप करने में। एक चिट्ठी है भीमा कोरेगांव इन्वेस्टिगेशन का, रोना विल्सन को कॉमरेड एम करके एक चिट्ठी लिखते हैं, और उसमें वो कहते हैं कि हमारी कांग्रेस के नेताओं से बातचीत हो गई है। ये कोर्ट में प्रोड्यूस किया गया है, 15,000 पन्ने की चार्जशीट का हिस्सा है, और उन्होंने कास्ट इशू पे ये हमको किया है कि हम देश और दुनिया भर में इस कास्ट इशू को उठाएंगे। और नक्सली आपस में बातचीत में लिखते हैं कि कांग्रेस के सीनियर लीडर्स ने हमको फाइनेंशियल असिस्टेंस देने की भी बात कही है। पैसे का लेन देन कांग्रेस और नक्सलियों के बीच के डॉक्यूमेंट्स हैं, और ये तो मैं एक डॉक्यूमेंट बोल रहा हूं, 100 ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं। ये कुल मिला जुला करके ऐसा मत कीजिए कि भाजपा का विरोध करते करते भारत का विरोध करने लगिए। कांग्रेस भारत विरोध के राह पे चल पड़ी है ऐश्वर्या भाई। 15,000 पन्ने की चार्जशीट है, कभी मौका मिले तो सबको पढ़ना चाहिए। कांग्रेस की धज्जियां उड़ा रहा है चार्जशीटों, ऊपर से नीचे तक नेता जेल चले जाएंगे जो आज चुनाव प्रचार में लगे हुए कांग्रेस और अलायंस पार्टनर्स के। ट्रक लोड ऑफ डॉक्यूमेंट है। नहीं क्या बाप रे बाप, बोल रहा हूं ना। और इससे पहले आप बोले अनुराग जी, सिर्फ इतना बता दूं, जब 1932 में जर्मनी से लौटे थे ना राम मनोहर लोहिया जी, तो उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए क्या कहा था, ये आपको याद होना चाहिए, आपको तो कंठस्थ होना चाहिए। अनुराग जी,
ये तो छत्रपति जी बोल रहे थे भाई, बताओ। छत्रपति शिवाजी महाराज। भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर क्या कह रहे हैं? सुनिए नहीं भैया, अभी ऑल रिस्पेक्ट, कह रहे पैसे का अगर सवाल हमने उठा दिया तो कह रहे भारत का विरोध। अनुराग मतलब रटा हुआ शब्द है कि बीजेपी का विरोध करते करते भारत का विरोध करने लगे। अरे भाई, रटा रटाया शब्द बोल रहे हो क्या? अरे हमने सवाल उठाया कि भारतीय जनता पार्टी का नेता वहां पे जब वहां पे पैसे पकड़े गए तो क्या कर रहा था? तो ये सवाल पूछना भारत विरोधी हो जाता है क्या? कमाल की रटी बात है। भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर और बीजेपी के नेताओं की एक आदत हो गई है, ये बीजेपी का विरोध करते करते भारत का विरोध करने लग जाते हैं। अरे बीजेपी भारत थोड़ी है, बीजेपी का मतलब भारत होता है क्या? भारत का मतलब भारत होता है, जहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई अगले पिछड़े सब एक साथ मिलकर रहते हैं और हिंदुस्तान की एकता को आगे बढ़ाते हैं और हिंदुस्तान को एकता बोलते हैं। ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान थोड़ी बीजेपी हिंदुस्तान हो गया कि बीजेपी का विरोध करते करते हिंदुस्तान का विरोध हो गया, बीजेपी का विरोध करते करते हिंदुस्तान का विरोध हो गया। पढ़ लिख के आया करो। आप टीवी पर बोलते हैं तो आपको लगता है कि आप बंगाली कोई नहीं समझता। एक पार्टी है, हिंदुस्तान एक देश है, राष्ट्र है हमारा। फटेगा काली राम में ढोल जब मनाते हैं कि आगे का आप समझ जाइए, उसके बाद बोल हरी बोल है, सब पकड़ा गया। बोल हरी बोल होने में आपको शर्म आ रही है? आप कह रहे राष्ट्र का विरोध हो गया। आप हिंदू समाज के हैं, इतना तो और आपको बोल हरी बोल होने में शर्म लग रही है। ये हिंदुस्तान है, गांधी का, महात्मा गांधी मंदिरों में जाते हैं, यदुवंशी पार्टी मंदिरों में जाकर के पूजा, ये यदुवंशी पार्टी है। चलिए सम्मान करना चाहिए। अनुराग जी से एक सवाल, एवरीवन ऑन एयर मल्टी शहजाद एंडिंग कमेंट्स। एक 5 सेकंड। नहीं अभी सवाल नहीं, कमेंट प्लीज। कमेंट ओके, एंडिंग कमेंट। प्रियंका जी आ रहा हूं, आई कैन सी योर हैंड, मैम आ रहा हूं। कमेंट दे रहा हूं। इन्होंने कहा कि जहां भाजपा के नेता थे वहां 9 लाख रुपए मिले, इसलिए भाजपा का नेता जो है दोषी है। अनुराग जी, अब ये बता दीजिए कि धीरज साहू के घर में 350 करोड़ मिले, वो दोषी हाँ या ना? ये कभी माने? अरे मैं पूछ रहा हूँ, चुनाव के वक्त में आप इधर उधर क्यों बात करो? उस पर बहुत बहस हो चुकी है। आज झारखंड में इसमें बहस हो चुकी है, जवाब नहीं। झारखंड में भागने की कोशिश कर। प्रियंका जी एंडिंग कमेंट्स। आप बताइए कि आपके नेता। ओके, पॉइंट हाँ बताना चाहिए। 20 सेकंड्स। प्रियंका जी बोलिए। मुझे बस इतना ही कहना है कि आज तक पूरे देश को ये लगता था कि नरेंद्र मोदी जी सबसे महंगा खाना खाते हैं, 2000 केजी का मशरूम। आज शहजाद पूजावाला जी ने बता दिया कि इनके राष्ट्रीय महासचिव 9.5 लाख का चाय पी जाते हैं। अभी इन्होंने कहा कि आप कितने का चारा खा जाते हैं वो बताइए। चारा कितने का खाया आपने? पंकज शर्मा जी, पंकज जी एंडिंग कमेंट्स। लैक्स ऑफ करोड़। पंकज जी एंडिंग कमेंट्स। पंकज शर्मा जी एंडिंग कमेंट्स। प्रियंका जी पॉइंट टेकन प्लीज। मैं तो आखिर में शहजाद पूनावाला जी से फिर यही निवेदन करना चाहता हूं कि जो अभी 2-3 बुनियादी प्रश्न उठाए, जो ऐश्वर्या आपने भी उठाए अपनी प्रस्तावना में, उनको जवाब क्यों नहीं दे रहे? शहजाद एंडिंग 30 सेकंड्स फॉर यू अगेन। ये इस प्रकार से है, पंकज जी बोलेंगे कि शहजाद जी आपने अपनी बीवी को मारना कब बंद किया? भाई ना मेरी बीवी है, ना मैं पहले मारता था, ना मारना बंद किया। तो बोलेंगे मैं जवाब क्या दे रहा हूं? अब ये इनका सवाल ऐसा ही है कि जेब से नोट निकालते हो, आप जवाब बीवी को मारने की बात करते हो। मैं क्या बोलूं? प्लीज डोंट डू दिस। ये हिलेरियस है, हिलेरियस। तो प्लीज डोंट डू दिस। प्रियंका जी से चारा खाना कब बंद किया? अनुराग जी से पूछे टोटी चोरी करना कब बंद किया? ये मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, सवाल है। कोई भी पार्टी का कोई भी नेता हो, जब इस तरीके के आरोप लगते हैं तो जनता एक सवालिया निशान लगा देती है। वो कोई भी पार्टी हो, बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, सपा, आरजेडी, कोई भी। किसी के नेता कन्विक्टेड हैं, किसी के ऊपर आरोप है, लेकिन आपके और हमारे लिए ये सवाल खड़ा होता है कि आज भी क्या कैश का बोलबाला है इलेक्शन में? पूछता है भारत। थैंक यू वेरी मच।